हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एईसी प्लस यूट्यूब चैनल ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज आपका एसएससी जेई 2022 का पहले फेज का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तीनों ब्रांच मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तीनों ब्रांच के पेपर आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप कि आप लोगों का पेपर बढ़िया रहा होगा, बेहतरीन आप लोगों ने परफॉर्म किया होगा पहले वाले फेज में। हम देखते थे काफी दिनों से काफी स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए थे इस एग्जाम में, तो डेफिनेटली उसका आपको फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब देखिए, आपके मन में काफी डाउट्स होंगे कि अब पहला फेज आपका कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को पता है कि सेकंड एग्जाम भी इसमें होता है, मेंस जिसे अपन बोलते हैं, रिटन एग्जाम होता है। तो डेफिनेटली आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि क्या अब हमें मेंस की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो देखिए, मेंस की प्रिपरेशन डेफिनेटली वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका पहले फेज का एग्जाम क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हमारा एग्जाम क्लियर हो रहा है या नहीं। तो देखिए, एग्जैक्टली तो रिजल्ट आने के बाद ही हमें पता चलेगा, बट यहां पर आज का जो सेशन है स्पेशली हम इसीलिए लेकर आए हैं कि आज के सेशन में हम वो सारे डाउट्स को हम कवर करेंगे जो कि स्टूडेंट के मन में होते हैं कि क्या मेरा पहला फेज क्लियर हो सकता है या नहीं। तो देखिए, डेफिनेटली ये चीज तो हम प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं। तो ये प्रेडिक्शन जो है हमारा, वो डेफिनेटली बेस्ड है, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं तीनों शिफ्ट में उनका एनालिसिस किया है हमारी पूरी टीम ने, उस पर बेस्ड है। और प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ था, प्रीवियस ईयर के अलग अलग ईयर के पेपर का पैटर्न और इस साल का जो पेपर का पैटर्न था उसमें भी कुछ सिमिलरिटी थी, तो उसके बेसिस पर भी हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी के बेसिस पर भी हम बोल सकते हैं कि इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुए थे 2016, 17, 18, 19 एंड 20 में, 21 में पेपर नहीं हुआ था कोविड की वजह से, सीधा अब हो रहा है आपका 22 में ये जो पेपर आज कंप्लीट हुआ है। तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में हम देखते हैं, देन उसके बाद में हम यहां पर जानेंगे कि हमारी टीम ने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां पर प्रेडिक्ट किया है, अगर डेफिनेटली अगर आप उस कट ऑफ के अंदर लाइव करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतने मार्क्स आपके आ जाएंगे, आपने अच्छे अटेम्प्ट किए, उसी रेंज में अगर आपने अटेम्प्ट किए, एक्यूरेसी भी आपने मेंटेन करी है, तो डेफिनेटली आप लोगों को एसएससी जेईई मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें अपन देखेंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था। यहां पर मैं आज का जो सेशन है तीनों ब्रांच के लिए, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तीनों ब्रांच के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए आपको ध्यान रखना है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कि जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है उसमें एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। देख सकते हो आप कि 2016 में जो कट ऑफ था, एक कैटेगरी को अपन लेते हुए चलते हैं साथ में यहां पर यूआर, तो 2016 में 100 मार्क्स कट ऑफ था। ये 100 मार्क्स अगर आपको पहला जो फेस होता है एग्जाम का, प्री जो होता है, उसमें अगर आपको 100 मार्क्स अगर आ रहे थे 2016 में, तो आप क्वालिफाई कर गए थे सेकंड स्टेज के लिए। समझ चुके होंगे शायद मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो यहां पर 2016, 17, 18, तो देखिए यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो कट ऑफ है ग्रेजुअली क्या हो रहा था, बढ़ रहा है। अब देखिए, बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। क्या पेपर का लेवल इजी है? देखिए, पेपर का लेवल अगर इजी होता है तो डेफिनेटली कट ऑफ जो जाएगा हाई जाएगा। सेकंड, क्या नंबर ऑफ वैकेंसी कम है? समझ रहे हो आप लोग? देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है, कट ऑफ बढ़ सकता है या कम हो सकता है प्रीवियस ईयर के कंपेयर। तो देखिए, दोनों फैक्टर के बारे में हम यहां पर देखेंगे। तो देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो पेपर का लेवल है, अभी तक देखा गया कि एसएससी जेईई का जो पेपर का लेवल होता है ऑलमोस्ट सिमिलर देखा गया है। पेपर के लेवल में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। पेपर का जो पैटर्न होता है एसएससी जेईई का, वो हर ईयर का लगभग हूबहू ही होता है। तो यहां पर देखिए, मेनली ये जो कट ऑफ में वेरिएशन है ना, ये कट ऑफ में वेरिएशन है वैकेंसीज की वजह से। देखिए, वैकेंसीज अगर कम होती है तो कट ऑफ क्या होता है, हाई जाता है। और वो चीज यहां पर देखने को हमको मिली थी कि यहां पर वैकेंसीज जो है वो 2017 के बाद में 18 में वैकेंसी जो है वो क्या थी, कम थी। और वहीं पे अगर मैं बात करूं 19
में कट ऑफ जो हुआ थोड़ा सा डाउन हुआ, 20 में कट ऑफ जो है अगेन क्या हुआ, डाउन हुआ। तो 20 में भी वैकेंसी आप देखेंगे तो 20 में वैकेंसी ज्यादा थी, 20 में 2020 में वैकेंसी क्या थी, ज्यादा थी। तो अब देखिए अब इस साल क्या हो सकता है, तो इस साल क्या हो सकता है ये डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि इस साल का जो पेपर है वो किस ईयर के पेपर से मैच करता है। डेफिनेटली इस पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, और साथ साथ में एक फैक्टर पर और निर्भर करेगा, दैट इज द नंबर ऑफ वैकेंसी। तो देखिए एसएससी ने ऑफिशियली अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं निकाला है कि कितनी वैकेंसी है, बट देखिए एक जो हमारा अनुमान है, हमारी टीम का अनुमान है कि देखिए 2021 में भी एक एग्जाम होने वाला था, आपको पता है 2021 में एक एग्जाम होने वाला था जो कि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हुआ। तो 2021 में जो एग्जाम होने वाला था वो नहीं हुआ, अब एग्जाम सीधा हुआ है 22 में। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो रहेगी वो डेफिनेटली ज्यादा रहेगी, नंबर ऑफ वैकेंसी जो रहेगी डेफिनेटली क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो देखिए कट ऑफ तो जो हमारी टीम ने प्रेडिक्ट किया वो मैं आगे लेकर आऊंगा, तो आप अभी से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि कट ऑफ डेफिनेटली ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। 2020 में जो कट ऑफ था उसी के इर्द गिर्द हो सकता है कट ऑफ 2022 का भी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी डेफिनेटली क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि 2021 में एग्जाम नहीं हुआ। ये चीज हम, ये सिमिलरिटी हम सिविल के अलावा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के पेपर में भी देख सकते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ होता है, कॉमन कट ऑफ होता है, तो यहां पर 2016 में आप देख सकते हो कि कट ऑफ जो था काफी कम था, और यहां पर प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने बताया आपको कि ये जो 2016 में सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ था ये भी सबसे कम था, काफी कम था। और यहां पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट भी ध्यान रखें कि 2016 में कट ऑफ क्या था, कम था। उसके बाद में ग्रेजुअली देख लीजिए, यहां पर बढ़ा है, यहां तक बढ़ा है। 2017, 18, 19 का कट ऑफ काफी हाई था। हाई का कारण वही है कि यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी क्या थी, कम थी। उसके बाद में 20 का कट ऑफ देख लीजिए, ये एक ड्रास्टिक चेंज हम बोल सकते हैं। आप देख सकते हो यहां पर कितने मार्क्स का चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, लगभग 16 मार्क्स का आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, 16 मार्क्स। अब यहां पर भी वैकेंसी जो थी वो डेफिनेटली ज्यादा थी थोड़ी, और यही चीज जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताई कि 21 में पेपर होने वाला था बट 21 में नहीं हुआ, अभी जो पेपर हुआ है तो डेफिनेटली वैकेंसी जो रहेगी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ज्यादा रहेगी, और पेपर का जो पैटर्न था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। इस साल का जो पेपर था, देखिए पिछले साल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए अगर मैं बात करूं, खास करके मैकेनिकल के स्टूडेंट, तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसमें बॉयलर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो आपके लिए एक नया टॉपिक था। और इस साल अगर मैं बात करूं तो आईसी इंजन में लुब्रिकेंट पोर्शन से काफी ज्यादा क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो ये भी आपके लिए नया टॉपिक में भी हो सकता है जिन स्टूडेंट ने उसको नहीं पढ़ा था। तो देखिए तो कट ऑफ में उसकी वजह से कोई वेरिएशन नहीं आने वाला। आप ये नहीं बोल सकते हो कि पेपर जो है वो टफ है होता है, नहीं पेपर टफ नहीं है। देखिए लास्ट ईयर भी पेपर की अगर अपन बात करें तो लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से लेंदी थे, बट इस साल के पेपर में जितने भी शिफ्ट में पेपर हुआ, ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन देखें तो डेफिनेटली जीएस जो था वो टफ था। जीएस लास्ट ईयर के कंपेयर क्या था, टफ था, बट रीजनिंग प्रीवियस ईयर के कंपेयर क्या था, थोड़ा सा इजी था। तो देखिए पेपर टफ है, इजी है, इस पर डेफिनेटली कट ऑफ में कोई वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये कट ऑफ में वेरिएशन जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ड्यू टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। तो अगर नंबर ऑफ वैकेंसी अगर ज्यादा रहती है तो डेफिनेटली कट ऑफ क्या जाएगा, कम जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज रियलाइज हो गई होगी कि मे भी हो सकता है यहां पर एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिले, बट फिर भी हम 2020 को एक रेफरेंस लेकर चलेंगे, क्योंकि 2020 में भी अच्छी खासी वैकेंसीज थी और पेपर जो था वो भी लगभग हम बोल सकते हैं कि 2020 में थोड़ा सा रीजनिंग लेंदी था बट जीएस थोड़ा सा इजी था। इस साल हम बोल सकते हैं कि जीएस जो था वो थोड़ा सा टफ बोला गया है स्टूडेंट ने, और रीजनिंग थोड़ा सा इजी बोला गया है। तो वहां पर पेपर के लेवल से कट ऑफ में कोई वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसी के इर्द गिर्द डेफिनेटली आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। ओके, तो इसी तरह से आप हर कैटेगरी के लिए ये वेरिएशन देख सकते हो। देखिए यहां पर 2017 का जो पेपर था
और अगर मैं बात करूं इस साल का जो पेपर था, मैंने देखा है, हमारी टीम ने देखा है कि ये जो 2017 का जो पेपर था उसी के पैटर्न को लगभग लगभग यहां पर भी फॉलो किया गया है, उसी पैटर्न को लगभग लगभग यहां पर फॉलो किया गया है। तो मे भी हो सकता है कि ये चीज आपको यहां पर रिफ्लेक्ट हो 2022 में, ये चीज मे भी आपको हो सकता है कि 2022 में रिफ्लेक्ट हो। ओके, तो देखिए हमारी टीम के द्वारा जो कट ऑफ डिजाइन किया गया है वो आपके सामने पेश है। सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ध्यान रखें कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपका स्कोर 118 और 122 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हो आपने देखिए 118 से 122, अब 125 क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट किए उनके भी ये मार्क्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी तो। अगर 140-50 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो डेफिनेटली अगर थोड़ी भी एक्यूरेसी आपने मेंटेन करी है मतलब, तो ये आप मार्क्स ला सकते हो। ओके, तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके मार्क्स सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूं खास करके कि अगर 118 से 122 के बीच में आपको मार्क्स आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको आज से ही एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। किस तरह से करनी चाहिए वो सारी चीज के लिए अपडेट रहिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। कैसे प्रिपरेशन करते हैं, क्या एईसी आपके लिए कोई बैचेस, प्रैक्टिस बैचेस, ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ रहा है क्या, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी, वो सारी जानकारी मिलेगी यहां पर। आप एईसी आपके साथ पहले भी था, अभी भी ये साथ में हमेशा रहेगा। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग कोई ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो डेफिनेटली जो हमारा प्रेडिक्शन है 114 मार्क्स से लेके 118 मार्क्स के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से सारी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखा गया है कि थोड़ा सा ओबीसी से भी नीचे जा रहा है, तो अगर ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग करते हो तो इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। और वहीं पर अगर मैं बात करूं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके मार्क्स 140 और 144 के बीच में आ सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपने 150 भी अटेम्प्ट किए और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो डेफिनेटली आप इस कैटेगरी के अंदर। अब देखिए यहां पर ये जो कट ऑफ हमारी टीम ने बताया है इसमें आप मान के चलिए कि प्लस माइनस 2 मार्क्स आप कर सकते हो, प्लस माइनस आप 2 मार्क्स कर सकते हो। डेफिनेटली इतना वेरिएशन में भी हो सकता है एक्चुअल में आपको देखने को मिले, बट इससे ज्यादा हमारी टीम ने जो डिसाइड किया है इससे ज्यादा शायद ही आपको वेरिएशन देखने को मिले। ओके, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 136 से 140 के बीच में अगर आपका स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं, इफ यू आर बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी तो 118 से 122 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर मेंस प्रिपरेशन, और फॉर एसटी इट इज 113 से 117। ओके, प्लस माइनस 2 मार्क्स आप यहां पर कर सकते हो। तो ये थी जानकारी प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की, और इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 2022 की एसएससी जेई मेंस प्री का कट ऑफ क्या हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, और एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इस रेंज में लाइक कर रहे होंगे, डेफिनेटली कर रहे होंगे, और हो सकता है कि आप इससे भी ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल आते हैं मार्क्स, आते हैं, ये चीज आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी जब रिजल्ट आएगा। अब बात ये आती है कि सर अगर हमें एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन करना है तो हम क्या करें, कैसे करें। तो देखिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आप एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, देखिए रिजल्ट जब आता है, रिजल्ट के बाद में लगभग 2.5 या हार्डली 3 मंथ का, मैक्स टू मैक्स 3 मंथ का आपको टाइम मिलता है, 3 मंथ का। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट क्या सोचता है कि ये जो 3 मंथ का टाइम मुझे मिलेगा इसमें मैं बढ़िया से एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन कर लूंगा, बट बेटा देखिए ऐसा नहीं। प्री की स्ट्रेटजी जो होती है बिल्कुल अलग होती है।
प्री में आपको टेक्निकल के साथ साथ में नॉन टेक्निकल भी पढ़ना पड़ता है, और ये जो एग्जाम होती है पूरी ऑब्जेक्टिव होती है, और मेंस जो होता है आपका पूरा कन्वेंशनल होता है, आपको पूरा पेपर लिखना होता है। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी जो है बिल्कुल अलग बनानी पड़ती, अलग माइंडसेट से आपको पेपर लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग आपको माइंडसेट रखना पड़ता है, और मेंस के लिए डेफिनेटली आपको अलग माइंडसेट रखना पड़ेगा। तो देखिए, मेंस की प्रिपरेशन आप सोचो कि रिजल्ट आएगा उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं कर लूंगा। अब देखिए 3 मंथ मैंने मैक्सिमम बताया बेटा, ये 3 मंथ मैंने जो है ये मैक्सिमम बताया। मे भी हो सकता है कि 1.5 मंथ ही आपको टाइम मिले, मे भी हो सकता है कि आपको 2 मंथ टाइम मिले। तो देखिए 2 मंथ में प्रिपरेशन करना इम्पॉसिबल है। अगर आपने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की और आपका पहला फेज क्लियर हो गया और आप सोचो कि मैं 2 मंथ का 1.5 मंथ का टाइम बचाए उसमें प्रिपरेशन कर लूंगा, तो बेटा अगेन आप पीछे रह जाओगे। तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन तो अभी से थोड़ा थोड़ा तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। कन्वेंशनल प्रीवियस ईयर के पेपर की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमारी टीम एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए स्पेशल सेशन लेकर आएगी डेफिनेटली। और किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या पैटर्न होता है मेंस का सभी ब्रांच के लिए, डेफिनेटली वो सेशन आपको देखने को मिलेगा। और कौन सी बुक प्रिफर करना चाहिए, और क्या एसएससी जेई मेंस के लिए एसएससी भी एईसी भी कुछ लेकर आ रहा है क्या, ये सारी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेफिनेटली आपको ये बहुत ही जल्दी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ओके, और इसके अलावा अगर आपको बैचेस ज्वाइन करना है ऑफलाइन ऑनलाइन, तो मेंस के लिए एज वेल एज अगर आप दोबारा से प्रिपरेशन भी करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे भोपाल सेंटर पर बैचेस अवेलेबल है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, इस नंबर पर आप कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मेंस के बैच भी डेफिनेटली आपको मिलेंगे, ऑनलाइन भी मिलेंगे, ऑफलाइन भी मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो ऑनलाइन, ये बात थी ऑफलाइन की, अगर आप चाहते हो ऑनलाइन बैचेस तो ऑनलाइन बैचेस भी डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। हमारी एप्लीकेशन एईसी प्लस, प्ले स्टोर से आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इसके बेनिफिट से यहां पर आपको लाइव बैचेस मिलेंगे, इसके अलावा रिकॉर्डेड कोर्सेज भी यहां पर अवेलेबल रहेंगे। मतलब जो लाइव रहेंगे वही रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेंगे, उसको आप नंबर ऑफ टाइम्स भी देख सकते हो। इसके अलावा यहां पर आपको डेफिनेटली टेस्ट सीरीज भी एग्जाम ओरिएंटेड देखने को मिलेगी, रिवीजन कोर्सेज भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर स्टडी मटेरियल जो क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं, हमारी टीम पढ़ाती है, उसका पूरा पीडीएफ आपको यहां पर इस कोर्स के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर जो क्यूआर कोड दिए गए हैं इसको स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सेशन की पीडीएफ के लिए कि अगर आप चाहते हो कि इस सेशन की भी पीडीएफ मिले तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, एईसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल। यहां पर सभी सेशन की पीडीएफ यहां पर और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी यहां पर आपको अवेलेबल रहेगी। तो आई होप कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर दी है आप लोगों को क्लियर हुई होगी। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम जल्दी ही पूरे मेंस के पेपर के एनालिसिस के साथ कि मेंस का पेपर का पैटर्न क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करना चाहिए। टू ज्वाइन दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।